हाय स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग पॉलीमर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। नेक्स्ट 5 पार्ट में भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उनको आप पढ़िए और उसके जो ऑप्शंस है उस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलीमर यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज। देखिए, ड्रग रिलीज और ऑर्थोपेडिक डिवाइस में कौन सा पॉलीमर है जिसका यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है ओरलान, सेकंड है पीटीएफए, थर्ड यानी सी है एसबीआर और डी है पीएचबीवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी यानी पीएचबीवी। पीएचबीवी का फुल फॉर्म होता है इसका पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वायलरेट। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वायलरेट। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यह एक्चुअल में क्या होता है? यह एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। यह एक्चुअल में क्या है कि यह बायोडिग्रेडेबल, अगर देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका जो यूज है मोस्टली क्या होता है? ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज बनाने में होता है। यूज कहाँ होता है? तो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज बनाने में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में फर्स्ट है टेफ्लॉन, सेकंड है नेचुरल रबर, थर्ड है स्टायरीन और फोर्थ यानी डी है नॉयलॉन 6S। अब इसमें से कौन सा है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बना है? तो इसका सही आंसर है डी यानी कि नायलॉन 6S। सही आंसर है डी। जैसा कि आपको पता है कि जो नायलॉन 6S है वह एक्चुअल में क्या होता है? कोपॉलीमर होता है। क्या होता है? कोपॉलीमर होता है। किसका कोपॉलीमर होता है? तो एडिपिक एसिड का होता है। एडिपिक एसिड और किसका होता है? हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का। हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का। ये एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन का क्या होता है? एक कोपॉलीमर होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज है आपको पता है कि यह हाई टेनेसिटी और इलास्टिसिटी होता है। जो नायलॉन होता है, इस नायलॉन में क्या होता है? हाई टेनेसिटी और इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी होता है और यह रेजिस्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए और सी वाटर से अफेक्ट नहीं होता। किससे अफेक्ट नहीं होता है? अफेक्ट नहीं होता है किससे? सी वाटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ध्यान देंगे कि इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नॉट ट्रू लिखा रहता है, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें कौन एक ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो कि सही नहीं है,
और यह है नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। नेचुरल रबर जो होता है वो ट्रांस होता है, जबकि यह गलत है, यह ट्रांस नहीं होता है, यह क्या होता है, सिस फॉर्म में होता है। ठीक है, नेचुरल रबर हमें पता है कि नेचुरल रबर जो होता है यह रबर ट्री से प्राप्त होता है, रबर ट्री से प्राप्त होता है। रबर ट्री का नाम किस रबर से, तो हेविया ब्रासिलियंसिस, हेविया ब्रासिलियंसिस यह प्लांट का नाम है जिससे रबर प्राप्त होता है। ब्रासिलियंसिस जो है एक्चुअल में ब्राजील में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इसी ब्राजील से लेकर के ब्रासिलियंसिस बनाया गया। ठीक है, अब यह जो नेचुरल रबर होता है, रबर ट्री, उसमें लैटेक्स से हम प्राप्त करते हैं, यानी कि रबर का जो लैटेक्स होता है उस लैटेक्स से हम प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, तो लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। लैटेक्स में 30 से लेके 40% जो होता है वह रबर होता है। और यह लैटेक्स क्या होता है, तो लैटेक्स जो है एक मिल्की, क्या होता है, मिल्की लिक्विड होता है, मिल्की लिक्विड होता है। लैटेक्स क्या होता है, एक मिल्क की तरह लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में 30 से 40% क्या होता है, रबर होता है। ठीक है, अब यह जो मिल्की लिक्विड होता है जिससे हमें रबर निकालना रहता है, इसको हम क्या करते हैं, कोआगुलेट करते हैं। किसके साथ, साल्ट प्लस एसिटिक एसिड, साल्ट और एसिटिक एसिड के साथ हम कोआगुलेट कर लेते हैं, तब हमें क्या मिलता है, नेचुरल रबर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन प्रोपाइलीन रबर। एथाइलिन प्रोपाइलीन रबर क्या है, इस EPR क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अनसैचुरेटेड स्टीरियो रेगुलर, सेकेंड सैचुरेटेड स्टीरियो रेगुलर, थर्ड अटैक्टिक अनसैचुरेटेड, और फोर्थ एंड डी सिंडायोटैक्टिक एंड अनसैचुरेटेड। तो इसका सही आंसर है, EPR का सही आंसर है बी, यानी कि सैचुरेटेड और स्टीरियो रेगुलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीस्टर पॉलीमर। यह जो जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पॉलीस्टर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, उनमें से एक पार्ट है, फर्स्ट है टेरिलीन, बी है बेकेलाइट, सी मेलामाइन और डी नायलॉन 6। यानी इसमें से कौन है जो पॉलिस्टर पॉलीमर है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि टेरिलीन। टेरिलीन को हम एक और नाम से जानते हैं और वह है डेक्रान। डेक्रान के नाम से भी जाना जाता है, टेरिलीन को डेक्रान के नाम से जाना जाता है। और यह क्या, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। यह क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। यह एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और यह कंडेंसेशन पॉलीमर किसका होता है, तो डाई बेसिक एसिड, किसका होता है, तो डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड प्लस डाइयाल, इसी से यह बनता है, टेरिलीन बनता है। ठीक है, इससे टेरिलीन बन जाता है। और इसका मेन रूप से हम यूज कर लेते हैं, टेरिलीन का फाइबर के लिए यूज करते हैं। चूंकि यह क्रीज रेजिस्टेंट होता है तो इसीलिए इसका यूज हम कई अन्य रूप में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। यहां पर भी देखेंगे इज नॉट ए, यानी कि जो नहीं है कंडेंसेशन पॉलीमर वो हमें बताना है। इसमें से फर्स्ट ए ऑप्शन है मेलामाइन,
बी है ग्लिप्टल, सी है डेक्रान और डी है नियोप्रीन। तो इनमें से कौन एक जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर क्या है? डी, यानी कि नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वह कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है? यह एडिशन पॉलीमर होता है। क्या होता है? एडिशन पॉलीमर होता है। ठीक है, नियोप्रीन क्या है? एडिशन पॉलीमर होता है। अब यह एक्चुअल में यह रबड़ की तरह इसका प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन यह सिंथेटिक रबड़ है। यह क्या है? सिंथेटिक रबड़ होता है। नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेटिक रबड़ है और यह नेचुरल रबड़ से सुपीरियर होता है। नियोप्रीन जो है वह नेचुरल रबड़ से सुपीरियर होता है। नेचुरल रबड़ से क्या होता है? ये सुपीरियर होता है। और एक और स्पेशल चीज होता है कि नियोप्रीन का जब हम वल्कनाइज करते हैं, इसका वल्कनाइज करते हैं तो हमें सल्फर की जरूरत नहीं पड़ता है। सल्फर का जरूरत नहीं पड़ता है, सीधे सीधे हम इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। यह हम हीट करते हैं, यानी कि नियोप्रीन का बिना सल्फर के साथ जब हम हीट करते हैं तो यह वल्केनाइज्ड हो जाता है और एक और ही सुपीरियर टाइप का रबड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी गलत है। 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही आंसर है बी, नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। यह गलत है। यह क्या है? यह इलास्टोमर नहीं होता है। यह एक्चुअल में क्या होता है? तो यह फाइबर होता है। क्या होता है? यह एक फाइबर होता है, यह इलास्टोमर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनाल बाय रिएक्टिंग विथ, यानी कि जो बेकेलाइट है वह फिनाल के अलावा एक और कौन सा मोनोमर है जिससे यह प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। सही आंसर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फिनाल जो है, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड मिल करके, यानी कि यहां पे होता है क्या? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और तब बनता है बेकेलाइट। ठीक है, तो यहां पे फिनाल दिया हुआ है और नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वह क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, vinyl chloride can be converted into PVC. In this reaction, the catalyst is. जब विनिल क्लोराइड को हम पॉलीमराइज करते हैं और वह पॉलीविनिल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा कैटालिस्ट है? फर्स्ट दिया है पेरोक्साइड, यानी ए, बी क्यूप्रस क्लोराइड, सी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और डी एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर आर 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पूछ क्या रहा है? द पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI ऑफ पॉलीमर विल बी। पूछ क्या रहा है? PDI इंडेक्स पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। PDI इक्वल टू होता है
W बार अपान यम यन, यानी कि नंबर एवरेज यम यन। तो इसमें दिया क्या है, दिया है 40,000 अपान 30,000। तो कैलकुलेट करेंगे तो 133 होगा, यानी कि PDI कितना दिया है 133, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे अगले वाले स्लाइड में, अगले क्लास में हम एक बार फिर इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।